हेलो जी, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग टॉपर वेरिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का टॉपर लिस्ट में नाम आ जाए, यानी बोर्ड ऑफिस से कॉल आ जाए, तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए और क्या पढ़कर जाना चाहिए, आखिर वहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर जाने के बाद, और वहाँ पर जाइएगा तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा बात आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अब दोस्तों यही आपका मूल प्रमाण पत्र है। यह जब तक नहीं जाएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं और इसी से आपका पहचान होगा। ये तो आपका पहचान हुआ। उसके बाद वहाँ पे जाइएगा तो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका फिंगर वगैरह लिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आपसे कोई आउटी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले कि आप जो पेपर में लिख के आए हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा आपका प्रैक्टिकल कॉपी से पूछा जाएगा और तीसरा आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप जो क्वेश्चन बना के आए हैं वही पूछा जाएगा। अब आपको हार्ड लगता होगा प्रैक्टिकल का कॉपी, ठीक है, तो प्रैक्टिकल कॉपी में वही होता है आपके सिलेबस से क्वेश्चन, और जो आपने प्रैक्टिकल में लिखा है वही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला टॉपिक कि वहाँ पे जाने के बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले बोलने का आपका तरीका होना चाहिए कि आप टॉपर लायक है। पहला, अनुशासन में रहिए। दूसरा बात कि साफ साफ बातचीत कीजिए, यानी कोई भी बात करना है तो घबराइए मत, उसको सोच समझकर जवाब दीजिए। और तीसरा बात कि सही उत्तर दीजिए, कभी भी फंसाने का बात न करें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर उसका आपका सटीक आंसर याद है या फिर मतलब आंसर याद है तो आप उसको बोलिए, नहीं तो भरमाइए मत, ठीक है। तो ऐसा आप करते हैं तो आपका टॉपर वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा और आप टॉपर लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। भले ही आप अगर अच्छे से इंटरव्यू नहीं देते हैं तो वहाँ पे आपका, जैसे आप जिला में आपका रैंक हो जाएगा या फिर आपके स्कूल में रैंक हो जाएगा, मतलब ऐसे आपको रैंक बनाया जाता है। आप जिस अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे उस अकॉर्डिंग आपका रैंक बनाया जाता है। तो आशा है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।